Hi friends, welcome back to Just Relax, and recently we visited CamMax Kalote Kharjat and we went from Mumbai और हमें 2 hours लगे वहाँ पहुँचने में एंड हमने ये 2 hours की जर्नी जब ख़त्म करी और वहाँ पर हम उस स्पॉट पे पहुँचे तो बेसिकली आपको हाईवे से ही जो मेन रोड है वहाँ पर ही आपको CamMax का बोर्ड दिख जाता है एंड वहाँ से दे हैव डिफरेंट साइनेजेस ऑन द वे जो आपको अंदर CamMax के एंट्रेंस तक ले जाते हैं। मेन रोड से CamMax के अंदर जाने तक ऑलमोस्ट आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे और CamMax एंट्रेंस पे जब आप पहुँचते हैं वहाँ पर आपको पार्किंग अवेलेबल मिलती है एंड इट इज़ अ फ्री पार्किंग देयर। चेक इन टाइम इज़ 3 PM, दैट इज़ व्हाट वी वर टोल्ड एंड हम उस टाइम पे वहाँ पहुँच गए थे। एंट्रेंस पे पार्किंग एरिया के पास उनका एक रिसेप्शन एरिया है जहाँ पर वो बैगेज आपके चेक करते हैं बिकॉज दे डोंट अलाउ द फूड एंड बेवरेजेस जो आप कैरी अपने साथ अगर कर रहे हैं सो दे वुड नॉट अलाउ दैट, तो आई वुड सजेस्ट आप ना लेके जाएं। और वहाँ पर आपको रूम्स का एक बारी चेक इन चेक करके आपको बैंड्स अलॉट कर देते हैं। दीज आर द बैंड्स बेसिकली जिससे आप अंदर काफ़ी कुछ कर सकते हैं जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा, बट दे गिव यू द बैंड्स और फिर वो सब करने के बाद आफ्टर द बैगेज इज चेक्ड देन यू नीड टू टेक अ वॉक इनसाइड द CamMax एरिया। सो वहाँ से यू एंटर द CamMax एरिया और वो वॉक जो है वो थोड़ा लंबा है एंड इफ़ यू आर हैविंग सम हेवी बैग सो इट बिकम्स अ लिटिल टायरिंग बिकॉज आपको काफ़ी एक बड़ी एरिया को क्रॉस करके अंदर तक जाना होता है। बट वंस यू वॉक इन इट इज़ बेसिकली यू आर कमिंग वेरी क्लोज टू नेचर बिकॉज आपको ऑन द वे जो है CamMax की सीनिक व्यू सारा दिखता है जिसके अंदर मेन उनका जो अट्रैक्शन है वहाँ की जो लेक है वो आपको दिखती है और उस लेक के ऊपर उन्होंने एक जो पाथवे बनाया है वहाँ से जब आप क्रॉस करते हैं तो वहाँ से आपको फिशेस भी देखने को मिलती हैं विच इज़ रियली सूदिंग टू द आइज़ एंड उस लेक में और भी बड़ा कुछ होता है जिसके बारे में मैं आपको भी बाद में बताऊंगा। बट वंस वी वर गोइंग टूवर्ड्स द कैंप एरिया तो रास्ते में वी रियली सॉ ब्यूटीफुल नेचर और वो सब क्रॉस करके हम पहुँचे CamMax के मेन कैंप एरिया में। वहाँ पर एक और रिसेप्शन है जिसका नाम है चेक इन रिसेप्शन और वहाँ पर आपको वेलकम ड्रिंक सर्व की जाती हैं एंड वहाँ पर फिर फाइनली आपको कैंप्स अलोकेट करके इफ़ यू हैव बिन गिवन फूड वाउचर्स, जैसे हमें उन्होंने फूड के वाउचर्स भी दिए हुए थे, सो दे गिव यू दोज वाउचर्स, तो वहाँ पर ही आपको वाउचर्स मिल जाते हैं एंड देन द स्टाफ एस्कॉर्ट्स यू टू योर कैंप एंड talking about the staff, they're very helpful and they're very nice and we were very happy with their service to be honest right from the beginning। और हमने वहाँ पर अपना AC कैंप जिसका नाम है फैमिली AC ग्लैम्पिंग टेंट बुक किया था। दिस इज़ बेसिकली फॉर फैमिली जिसके अंदर आपको पूरी फैमिली के लिए अच्छा स्पेस मिल जाता है एंड दे ऑल्सो हैव एन अटैच्ड वॉशरूम एंड AC कैंप वहाँ पर मल्टीपल टाइप्स के हैं there, but we selected the family AC glamping tent and now let me give you the tour of our tent। Now in the same area जहाँ पर हमने अपना टेंट लिया था there are other kinds of camps as well which are non-AC camps और non-AC camps के अंदर जो हमें पता लगा कि attached washrooms नहीं होते so they have a separate provision for that। So after we checked into our camp वहाँ पर फिर we
took some rest and we freshened up, and uske baad we were ready to explore the property. And to be very honest, explore the property means we were ready to explore lots and lots of activities out there. So first I'll share what are the free activities that you get with your stay. So in the free activities, basically they have a beautiful chess area jiske andar you actually can stand on the chessboard. It's a huge massive chess board that they have placed on in kind of a garden area, and you just play chess while you're literally standing on the chessboard. And you can also play Ludo in the same kind of area, because that Ludo is again very huge, and you can literally stand on the Ludo board and roll the dice and have some fun there. So we really had great fun playing chess and Ludo over there. And then the other free activity that we loved was playing golf. It was beautiful, and they had everything out there, and we really tried to put the ball in the hole in like one chance, but ideally it took us like two or three to actually get the ball in the hole. But it was really great experience. And also they had another free activity, which was basketball, and we really had a great time. And we also played table tennis as part of this free activity, and that was really fun. And with that, we also had X&O. It was again like the chessboard, so it was huge, and you could literally stand on that X&O board and play that game. It was really fun. And other free activities were badminton. We really got to have some good fun out there, and trampoline, where we had some great fun. And in the same area we had some swings and slides. After the free activities, वहाँ पर कुछ paid activities हैं, and the first one that we did, that was horse riding. Amazing horses. They were really friendly. They were really sweet. We all did the horse riding, and we had great fun because they take you to a tour. वो जो tour वो देते हैं, and they take you in the green area, and the trees are there, and there's greenery all around you. You can even run on these horses if you like. So we also did other paid activities जैसे कि zip line, and zip line was a great experience because ये आपको लेक के ऊपर बनाया हुआ है. So once you are doing the zip line, so you're basically crossing the lake. So आप लेक के ऊपर से zip line से जब जा रहे होते हो तो बहुत ही मज़ा आता है. जिप लाइन के अलावा उसी एरिया में जो और पेड एक्टिविटीज़ थी वो थी आर्चरी एंड शूटिंग, and the instructors were also very helpful. They really guided us well. Also not to forget वहाँ पर जो है एक petting zoo भी है, and this is really one of our favorite areas because once we went there we saw lots and lots of birds and animals, and the good news was that they allowed us to go inside that area. जब हम अंदर गए, so we saw ducks, we saw rabbit, we saw emu, we saw donkeys, goats, camel, and one thing that really took us like we were really emotional, to be honest. बहुत ज़्यादा emotional हो गए थे हम जब हमने देखा that they were really hungry, and वहाँ पर feed करने का आपको बाहर ही वो दे देते हैं सामान. तो we actually bought a lot of stuff to feed all these beautiful creatures. and जब वो feed हम कर रहे थे और जिस तरह से वो birds या animals उसको feed कर रहे थे, they were like really loving it, and we were loving to see कि वो किस तरह से उसे खा रहे थे. एंड इतना ज़्यादा वो हमारे साथ उस टाइम पे कनेक्ट हो गए थे that even once we were leaving that area after feeding all these birds and animals, वो ducks जो थी वो हमारे पीछे पीछे आने लगी थी that they want more, and we really loved that scene, and हमने और उनको feed करने के लिए सामान लिया. and there is also an organic farm जहाँ पर बहुत सारी variety of vegetables वो grow करते हैं. even they use the same vegetables जो आपको वहाँ खाना देते हैं उसको भी वो वहाँ से ही जो है वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं. So that was another good thing, and scene was beautiful. and उस scene के अंदर at that sunset time we decided to check out one more paid activity which was really exciting, and that was kayaking.
एंड काइकिंग के लिए वहाँ पर आपको 30 मिनट्स दिए जाते हैं एंड दे ऑल्सो गिव यू इंस्ट्रक्शंस इफ़ यू हैव नॉट डन दिस बिफोर. So they explain everything and it's very simple. And the other good thing is that you, while you're doing kayaking, there are staff people around that complete area. So if you're stuck somewhere, they come and help you out. So it's very well managed. And sunset के time पे जब हम ये कर रहे थे, so the scene was beautiful and it was like you're really at the center of nature. And we all had a great time. And उसके बाद काइकिंग करने के बाद we went back to our camp and हमने थोड़ा रेस्ट किया. And then after resting and after freshening up, we were ready for a special event that they had on that day, which was a holy special event. And वहाँ पर एक concert रखा हुआ था उन्होंने, and they had called some singers from outside. So that is usually not done on every weekend, but us weekend pe, because it was holy weekend, so they had a special holy event. And so to enjoy that, we went to the community hall area. And this is a very important area because यहाँ पर आपको और बड़ी सारी एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलती हैं. जैसे कुछ इंडोर एक्टिविटीज़ हैं जो आपको फ्री में वहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हो, जैसे चेस, पूल टेबल एंड कैरम. आई वॉज हैप्पी टू सी कि पूल टेबल भी फ्री है. नॉर्मली क्या होता है कि पूल टेबल इज़ काइंड ऑफ पेड in most of the places, but वहाँ पर they had a beautiful huge pool table और वो भी free था. And not to forget also there was football and we had great time doing them. And एक paid activity थी which was really worth the money, which was pottery. और pottery के अंदर they really teach you how to make a pot and वो बनाने के बाद आप उसको अपने साथ वापस लेके भी जा सकते हैं. एंड सो वी डिड दैट एंड इट वाज रियली नाइस एंड वी गॉट आवर पॉट्स बैक होम आल्सो एंड इट्स लाइक वी कैरिंग दोज मेमोरीज विद अस. एक और पेड एक्टिविटी भी वहाँ थी जो कि पेंटिंग थी. एंड अगर आप चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं. एंड कम्युनिटी हॉल में और भी चीज़ें थी, जैसे एक मसाज एरिया था जहाँ पर आप मसाज करा सकते हैं. एक एस्ट्रोलॉजी के लिए भी कॉर्नर था जहाँ पर आप अपने एस्ट्रोलॉजी के बारे में पूछ सकते हैं. डिनर भी वहीं पर ही होता है. एंड डिनर जो होता है वो वहाँ पर बुफे था, तो वो हमारे पैकेज में ही था. उसके अलावा उस दिन वहाँ पर फूड स्टॉल्स भी कुछ लगे हुए थे अपार्ट फ्रॉम द बुफे, जो कि पेड थे. 11:30 तक ये कॉन्सर्ट चलता रहा एंड वी रियली हैड गुड टाइम देयर. वहाँ से जब हम आए तो हमने देखा कि ग्राउंड फ्लोर, कम्युनिटी हॉल के ग्राउंड फ्लोर पे एक और एरिया बना हुआ है विच इंक्लूड्स ऑल द कोर्ट्स like football court, cricket court, basketball court, and all these were paid areas. After that we were again coming back to our camp और उस time night view देखने वाला बनता था. It was really beautiful, it was really soothing to the eyes and बहुत अच्छा लगा. कुछ और एक्टिविटीज़ भी वहाँ पर होती हैं, जैसे जुम्बा, नाइट ट्रैक और मॉर्निंग में योगा, जो कि फ्री एक्टिविटीज़ हैं. बट उस दिन बिकॉज़ वो एक होली स्पेशल इवेंट वीकेंड था, तो ये एक्टिविटी हमारे स्टे के टाइम पे नहीं हुई. फिर वहाँ से हम अपने कैंप में वापस आ गए एंड मॉर्निंग में वी वर रेडी विद सम मोर फन. और सबसे पहले हमने स्टार्ट किया मॉर्निंग वॉक से. नेचर के अंदर जब आप मॉर्निंग में वहाँ वॉक करते हैं, व्हेन द बर्ड्स आर चर्पिंग, डक्स आर इन द लेक्स एंड सो मच, I mean, I really have very few words, but बहुत मज़ा आता है. So the walk in that camp area in morning is beautiful around the lake. और वहाँ से फिर हम गए मॉर्निंग टी के लिए. वहाँ पर आपको टी एंड कॉफ़ी with biscuits मिलते हैं, so you can just relax in the community hall and enjoy your मॉर्निंग टी और मॉर्निंग कॉफ़ी. वहाँ पर जो मेरे को एक और बहुत अच्छी चीज़ लगी वो थे वहाँ के पैरट्स एंड दे वर रियली ब्यूटीफुल. फिर वी अगेन वेंट टू द पेटिंग जू बिकॉज वी रियली वांटेड टू फीड द बर्ड्स एंड एनिमल्स अगेन. सो वी डिड द फीडिंग अगेन. वी रियली लव दैट. एंड वहाँ पर हमने फिर कैमल राइड भी ली. कैमल राइड वॉज रियली ऑसम. एंड उसके बाद वी वेंट फॉर द ब्रेकफास्ट
buffet, which was again in community hall. And buffet के बाद we were ready for some more fun, and वहाँ पर और paid activities थी जो कि हमने first day miss की थी, which was valley crossing and rappelling. So we were ready to experience valley crossing and rappelling. To be very honest, valley crossing जो था हमारे camp के एकदम सामने ही था. So it was like very close to our camp, and it was really comfortable. The way they teach you, the way they prepare you for the activities, वो बहुत अच्छा रहता है. They are really they have good professionals, to be honest, and they really make you do the activities with great fun. And उसके बाद they got us ready for the final activity, which was rappelling. So rappelling is one of my favorite because उसको करने के अंदर क्या हुआ कि हमें एक ट्रैक करने का भी एक्सपीरियंस मिल गया. बिकॉज rappelling करने से पहले आपको जिस एरिया से वो लेके जाते हैं, विच इज़ फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड द माउंटेन टू रीच टू द स्पॉट जहाँ से rappelling होगी, तो वो आपका एक ट्रैक भी हो जाता है. सो यू आर डूइंग ट्रैकिंग ऑल्सो, एंड देन यू रीच टू अ स्पॉट जहाँ से rappelling होती है. वहाँ पर दे गिव यू really good instructions and they really make you ready for doing the rappelling. अगर आपने कभी नहीं भी की है, they make you very very comfortable. So वहाँ rappelling जब हमने की, so we all had great fun doing the rappelling, and one by one as we were coming down, तो बहुत अच्छा लग रहा था. रैपलिंग करने के बाद हम अपने कैंप्स में वापस आ गए, एंड we packed our bags and we were ready for checkout. Now before we end this video, let me give you some good and the bad points that I experienced during my visit in CamMax, and you must consider these points while you are planning for CamMax. First, the scenic view is really good. लेक का एरिया जो आपको मिलता है उसके अराउंड सारा जो प्रॉपर्टी है, इट इज़ ब्यूटीफुल. द लेक इज़ ब्यूटीफुल. सो उसके अंदर आपको जो लेक की एक्टिविटीज़ हैं और लेक के अराउंड जो एक्टिविटीज़ हैं बहुत सारी मिलती हैं. एंड द फूड इज़ ऑल्सो गुड. द स्टाफ इज़ रियली गुड. दे आर रियली हेल्पफुल, वेरी स्वीट, वेरी courteous. But one thing that I must say is that if you're planning to visit CamMax, then go ओनली ऑन वीकेंड्स. तो वीकेंड्स पे आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ मिलेंगी. वीकेंड्स पे आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट मिलेगा, विच इज़ नॉट देयर ऑन वीकडेज. सो आई वुड सजेस्ट इफ यू प्लानिंग फॉर CamMax, देन ओनली प्लान फॉर वीकेंड्स, बिकॉज दैट विल add more value to your money. So I hope you found this video helpful, and if you need any help, please leave a comment, and if you've not yet subscribed to this channel, then please hit the subscribe button and turn on the notifications, and whenever we put the next video you will automatically be notified. So thank you so much for watching this video till the end. Go have great fun with CamMax.